गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में ठीक है हमने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग विंडोज 7 के बारे में देख रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि माउस और कीबोर्ड से हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग को देखना है, आज लोग जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहले ठीक है एक्सप्लोर करेंगे अपने कंप्यूटर का, मतलब उनके बारे में जानेंगे कंप्यूटर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं और कैसे काम करती हैं, उनका फंक्शन क्या है। जैसे कि स्टार्ट बटन है तो स्टार्ट बटन को कहाँ मिलेगा, उसका क्या यूज है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे वो दिखेगा। टास्क बार है, ठीक है, उसका क्या इस्तेमाल है। इसके बाद माई कंप्यूटर ये 3 जगह जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में, ठीक है, कि फाइल्स क्या होती है, फोल्डर्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, उनके बारे में सारा कुछ। और फाइल्स का जो नाम होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, फाइल्स कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे क्रिएटिंग अ फोल्डर, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी लोग को इतना ही कवर करना है, तो आज कल हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट बटन की। ठीक है, तो विंडोज़ का लोगो आप देखे होंगे, ठीक है, ये 4 बना होता है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर A105 पे यहाँ पे नीचे ही बना हुआ है, और यहाँ पे आपको बुक में यहाँ पे स्टार्ट बटन के नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विंडोज़ लोगो है, और वो जो बटन होता है वो उसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो होता है सारा कुछ स्टार्ट वहीं से होता है। ठीक है, आप ऑलमोस्ट सारा काम कंप्यूटर का वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि आप जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी पढ़ते होंगे, ठीक है, आप MS वर्ड के बारे में पढ़ते होंगे, MS एक्सेल के बारे में पढ़ते होंगे, पावर पॉइंट को पढ़ते होंगे, तो सबसे पहले फाइल खोलने की बात होती होगी कि MS पावर पॉइंट को खोले कैसे। अब खोलने के लिए सबसे पहले किसका इस्तेमाल होता है, स्टार्ट बटन का, क्योंकि वहीं पे सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो गया तो आप वहाँ से भी जाके माई कंप्यूटर में जाके वहाँ से सारा कुछ खोल सकते हैं। आपको अब सिस्टम को चेंज करना, कस्टमाइज करना है, ठीक है, आपको हेल्प चाहिए, कोई सर्च करना है, तो ऑलमोस्ट सारा काम आप वहाँ से स्टार्ट बटन से कर सकते हैं। और इसके अलावा जब स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं आपके पेज बुक में ही, ठीक है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसे ऑप्शन है, मेन्यू हैं, जिनमें कि आगे एरो नहीं बना हुआ है और कुछ में एरो बना हुआ है ट्रायंगल साइड का, जैसे प्ले बटन होता है उसी तरह का। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे प्ले बटन बना हुआ है, ठीक है, मतलब जहाँ पे एरो बना हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें और भी ऑप्शन है, सेकेंडरी मेन्यू उसका है। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको और भी ऑप्शन उसमें दिखेंगे। ठीक है, बट जिसमें नहीं है इसका मतलब है कि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वही मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर वही सेलेक्ट करते हैं ठीक है, बाकी में क्या है कि जिसमें एरो बना हुआ है उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उसके अलावा भी। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जैसे मतलब स्टार्ट बटन जो है विंडोज 7 में थोड़ा लगा हुआ है, विंडोज 10 में वो हल्का फुल्का उसका चेंज होता है, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो आपको फिगर दिया हुआ है उसमें स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के ऊपर आपको सर्च बार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है, जिसको आप जब सर्च करेंगे, इंटर करेंगे तो आपको भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑल प्रोग्राम्स है। ठीक है, तो ऑल प्रोग्राम्स यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं इंस्टॉल्ड हैं, पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है, आपने जिनको इंस्टॉल किया है सारा प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद ऊपर में सारे प्रोग्राम्स है जो आप ज़्यादा यूज करते हो, ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट के होंगे वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। बाकी आपको अगर आपको अपना प्रोग्राम नहीं मिलता है तो आप ऑल प्रोग्राम्स में जाकर उसको खोज सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद बगल में आपको बहुत सारा मेन्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से कुछ है जैसे कंट्रोल पैनल, आपको अगर सिस्टम का अपना सेटिंग चेंज करना है तो आप कंट्रोल पैनल से जाके कर सकते हैं, प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइसेस प्रिंटर्स हैं, आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है, डिवाइस कनेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, उसके लिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट है, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए कुछ वहाँ पे तो आप जा सकते हैं। इसका रन है तो रन के लिए आता है CMD के लिए, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए। ठीक है, आप वहाँ पे कमांड के थ्रू काम कर सकते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। इसका शटडाउन का ऑप्शन है, तो आप स्टार्ट बटन पे ही जाके शटडाउन का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलता है, तो आप शटडाउन भी वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टास्क बार के बारे में। ठीक है, तो टास्क बार क्या होता है, जो ये जनरली बॉटम में होता है स्क्रीन के। ठीक है, जनरली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो टास्क बार को हटा भी सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है पहले से प्री इंस्टॉल जो रहता है वो नीचे ही रहता है टास्क बार हमेशा। ठीक है, तो टास्क बार में
जो स्टार्ट बटन हम लोग पढ़ रहे थे वो स्टार्ट बटन होता कहाँ पे है, टास्क बार में ही सबसे लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें तो स्क्रीन के सबसे लेफ्ट कोने में आपको स्टार्ट बटन मिलेगा, ठीक। वो टास्क बार है, टास्क बार में लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन हो गया। उसके बाद आपको ऐप्स के जो आइकन्स होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं हम लोग। और उसके बाद आएगा आपको टूल बार, ठीक है, या नोटिफिकेशन एरिया कह सकते हैं आप, नोटिफिकेशन एरिया वहाँ पे, फिर टूल बार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं वो दिखाया जाता है। टूल बार से तो उसमें क्लॉक होता है, ठीक है, टाइम दिखाता है, आपको क्लॉक की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट का, वाईफाई का उसका हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम का होता है। यही 3-4 ऑप्शन तो आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं। अब टूल बार का जो बीच का सेक्शन है ये हम लोग लेफ्ट का देख लिए, स्टार्ट बटन है, राइट में टूल बार है, नोटिफिकेशन एरिया, और जो बीच का सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपको ऐप्स दिखाई देंगे, ऐप्स के आइकन्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपने जिनको पिन किया है, ठीक है, पिन का मतलब आपने जिनको टास्क बार से जोड़ दिया है वो तो आपको दिखाएंगे ही, आप उनको ओपन कीजिए चाहे मत ओपन कीजिए, वो दिखाई देंगे। इसके अलावा आप जितने भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए MS वर्ड खोलते हैं, फिर MS पावर पॉइंट खोलते हैं, फिर MS, ठीक है, कुछ भी, तो वो सारा जो भी आप खोलेंगे वो सारा कुछ नीचे वहाँ पे आइकन उसका बन जाएगा, वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप वहाँ से बंद भी कर सकते हैं, वहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें स्विच करना, मतलब आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, आपको पावर पॉइंट पे जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली नीचे यहाँ टास्क बार पे जाना है और आपको मान लीजिए MS वर्ड पे अभी आप हैं और MS पावर पॉइंट जाना है तो MS पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक छोटा सा विंडो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे वो पूरा विंडो खुल जाएगा, तो आपका MS पावर पॉइंट खुल जाएगा। इस तरह से स्विच कर सकते हैं। इसका जब हम बात करते हैं माई कंप्यूटर या कंप्यूटर फोल्डर की, ठीक है, तो कई जगह माई कंप्यूटर लिखा होता है और कई जगह कंप्यूटर भी लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये भी आपका एक आइकन ही बना हुआ आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है। आप जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सबसे पहले डेस्कटॉप आता है, जो स्क्रीन विंडो आती है, तो उस डेस्कटॉप पे आपको मिलता है। आप वहाँ से माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करेंगे और जब खोलेंगे तो आपको आपके जितनी भी मेमोरीज हैं, ठीक है, हार्ड ड्राइव है, CD ड्राइव है, पेन ड्राइव है, आपने जितना भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपने जो नेटवर्क एरिया में है, आप जिसने शेयर किया हुआ है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे दिखाई देगा। मतलब आपके कंप्यूटर का जो भी स्टोरेज है, आपने जो चीज़ भी स्टोर करके रखा हुआ है वो सारा कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। जनरली जो होता है हार्ड डिस्क, वो लोकल डिस्क C, D, E इसमें बटा होता है। इसके बाद आपको DVD का, ठीक है, DVD ड्राइव का अलग मिलेगा। इसके बाद आपको पेन ड्राइव का मिलेगा, आप जितना भी पेन ड्राइव आप लगा सकते हैं अपने पोर्ट्स में, ठीक है, वो आपको सारा कुछ वहाँ पे दिखाई देगा। तो इसमें क्या है कि अगर आप कोई किसी सिंगल फोल्डर के कंटेंट्स को देखना चाहते हैं, सॉरी आपके यहाँ कोई फोल्डर है, आप उस फोल्डर में सिर्फ देखना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप माई कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जाके आप खोल सकते हैं, आपको जिस फोल्डर में जाना है, आपको C में, D में जहाँ से जाना है, फिर आप वहाँ से अंदर जा सकते हैं, ठीक है। फोल्डर कहिए या फिर डायरेक्टरीज भी कहते हैं इनको, वो भी लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 107 पे, यहाँ पे लोकल डिस्क C है और यहाँ पे आपको दिखाता भी है कि टोटल कितना स्टोरेज है, कितना भरा हुआ और कितना खाली है, ठीक है। यहाँ पे आइकन्स भी बना होते हैं, आप देख के तुरंत समझ सकते हैं कि मेरा मतलब जो मेमोरी है, जो स्टोरेज डिवाइस है, जो स्टोरेज कैपेसिटी वो फुल होने वाली है या नहीं, ठीक है। अगर वो फुल होने वाली है तो आप उसका मेजर ले सकते हैं। लोकल डिस्क C है, लोकल डिस्क D है, ठीक है, फिर बक्स C है, आप उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर SVG है, तो आप जो भी चाहे उसका नाम दे सकते हैं। हालांकि जो ड्राइव लेटर होता है जैसे C, D, E, F उसको आप नहीं बदल सकते हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके जिसको भी चाहे उसको खोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आइकन्स की, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा। तो फाइल का क्या होता है कि फाइल के अलग अलग आइकन बनता है, यानी जैसी फाइल होगी वैसा उसका आइकन बनेगा। म्यूजिक फाइल का अलग आइकन बनेगा, ठीक है, अगर कोई मूवी फाइल होगी यानी .mp4 होगी, ठीक है, वीडियो, तो उसका अलग बनेगा। .mp3 होगी उसका अलग बनेगा। टेक्स्ट फाइल होगी उसका अलग बनेगा। प्रोग्राम फाइल होगी उसका अलग बनेगा। बैच फाइल होगी उसका अलग बनेगा, ठीक है, डॉक फाइल होगी उसका अलग बनेगा। एक्सेल फाइल होगी उसका अलग बनेगा। तो सारे जो फाइल्स होते हैं, ठीक है, जिस टाइप का होता है उसका जैसा आइकन होता है, ठीक है, उस तरह से उसका मतलब जो उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है, तो उसके एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग उसका आइकन बनता है, ठीक है। और जैसा उसका
एक्सटेंशन होगा, मतलब जैसा उसका सेकेंडरी नेम होगा सेम वैसा ही आइकन हमेशा बनेगा। जैसे अगर दो डॉक फाइल है तो आप उसमें आइकन देख के नहीं बता सकते हैं कि दोनों सेम है कि अलग है, ठीक है। और फोल्डर का आप यहाँ आइकन देख सकते हैं, जैसे मतलब फाइल होती है येलो कलर की, उस तरह से बना होता है। और एक और है जिसमें फोल्डर तो है, उसमें ताला टाइप लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है शेयर्ड फोल्डर, जो आप नेटवर्क में, ठीक है, अपने लोकल एरिया नेटवर्क के सर्वर से दूसरों लोगों से शेयर किया हो, जिसको आप अपने कंप्यूटर के अलावा दूसरे लोग भी दूसरे कंप्यूटर पे देख सके, वो होता है शेयर्ड फोल्डर, जिसको आपने शेयर किया है दूसरों के साथ ताकि वो भी देख सके। अब हम लोग बात करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है फाइल, क्या है फाइल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, जैसा कि लोग बात कर रहे थे फाइल के आइकन के बारे में। तो इंफॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट के रूप में, या कोई इमेज के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, प्रोग्राम के रूप में हो सकता है, ठीक है, वो किसी फॉर्म में हो सकता है इंफॉर्मेशन। तो उसी इंफॉर्मेशन को जब किसी रखेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो किसमें आएगा, फाइल में, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई आप फाइल होगा तो फाइल, उस फाइल का नाम रखेंगे, ठीक है। तो उसका जो नाम होता है यानी फाइल नेम होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक डॉट के पहले, एक डॉट के बाद, ये डॉट भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये है, ठीक है। तो माई डॉट ये है प्राइमरी नेम, ये हमेशा कौन डिसाइड करता है, आप। अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो कंप्यूटर डिफॉल्ट रूप से document1 document2 इस तरह से लिखता है। तो आप जरूरी है कि आप अपने फाइल का प्राइमरी नेम खुद से दें, ताकि आपको बाद में याद रहे कि मैंने किस चीज़ के लिए बनाया था, उसके अकॉर्डिंग आप नाम देंगे तो आप उसको खोज पाएंगे। इसके बाद जो होता है सेकेंडरी नेम, या इसको एक्सटेंशन पार्ट बोलते हैं, .txt, ठीक है, वैसे ही .pdf। तो ये है प्राइमरी नेम और ये है एक्सटेंशन, ये है प्राइमरी नेम, ये एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं .txt, .pdf, .doc, .x, .xlx, ठीक है। तो बहुत सारा वो हो सकता है जो भी एक्सटेंशन आ रहा होगा, जिस अब जहाँ से आपने जो चीज़ बनाया होगा, ठीक है। और तो ये है प्राइमरी नेम, ये सेकेंडरी नेम, ये एक्सटेंशन पार्ट है। इसके बाद नॉर्मली जो फाइल्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, ठीक है, यानी जैसे .txt फाइल, तो उनको हम लोग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोल्डर्स के बारे में। तो फोल्डर्स क्या होता है, कंटेनर टाइप में काम करते हैं ये, जो बाकी फाइल्स और फोल्डर्स को कंटेन करते हैं अपने अंदर, ठीक है। ये खुद में इनका कुछ नहीं होता है फोल्डर्स के। अगर अंदर बात करें, जैसे फाइल है, फाइल अगर आप खोल सकते हैं तो आपको कुछ ये दिखाई देंगे जो भी होंगी, लेकिन फोल्डर में ऐसा कुछ नहीं होता है। फोल्डर सिर्फ एक कंटेनर का काम करता है, फोल्डर के अंदर फाइल्स या फोल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। जिसको कि हम लोग डायरेक्टरीज भी कहते हैं, फोल्डर्स को डायरेक्टरी भी कहा जाता है, और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है, ठीक है, उसको हम सब फोल्डर बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट कंप्यूटर में आपको बहुत सारा सब फोल्डर अगर देखा जाए तो उसका असर बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, फोल्डर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है हम लोग हल्का सा देख लेते हैं। अब क्या है कि आपने बहुत सारी फाइल्स बनाई है, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना, साइंस का बना रहे हैं, मैथ का बना रहे हैं, इंग्लिश का बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने साइंस का बना लिया, मैथ का बनाया, उसका मान लीजिए 3-4 पार्ट हो गया, तो साइंस का 3-4, मैथ का 3-4, इंग्लिश का 3-4, ठीक है। तो सारा अब मिक्सअप हो गया है। अब आपको अगर कोई फाइल खोलनी है, कुछ भी करना है, तो आपको बार बार सारी फाइल्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपने अगर सही से नाम नहीं दिया है तब तो आप खोल भी नहीं पाएंगे जल्दी से। तो आपने अगर नाम सही से दिया होगा तब भी आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई फाइल भेजनी है, कुछ कॉपी करना है, सेंड करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत लगेगी, ठीक है। जबकि आपको अगर आप वही फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप एक साइंस का फोल्डर बना लीजिए जो साइंस की सारी फाइल्स होंगी उसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश का एक फोल्डर बना लीजिए, इंग्लिश की जो फाइल्स होंगी उसके अंदर, ठीक है। वैसे मैथ का बना दीजिए। तो आपका क्या होगा कि आपको जब भी काम करना है, आपको आपके टीचर ही बोलते हैं कि हमको साइंस का जो प्रोजेक्ट तुम बनाए हो वो दिखाओ या फिर वो हमको दो, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत साइंस वाला फोल्डर खोलेंगे, आपकी सारी साइंस की फाइल्स खुल जाएंगी और आप तुरंत उस फाइल से आपको जो भी साइंस का दिखाना है दिखा सकते हैं, या फिर ये दिखा सकते हैं ये साइंस का पूरा मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो
आप जब यहाँ पे 2-4 फाइल्स की बात करें तो थोड़ा आसान है, लेकिन जब यही फाइल्स 100, 150, 1000, 500 हो जाती हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि हम लोग उसमें फोल्डर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, कि फोल्डर्स को कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला, आपको अगर डेस्कटॉप, ठीक है, आपको बुक में नहीं दिया है फिर भी आप जान लीजिए कि अगर हम लोग को डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यू का, ठीक है, आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। सबसे ऊपर जो ऑप्शन आएगा वो रहेगा फोल्डर। आप फोल्डर में क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पे आपको नाम क्लिक पूछेगा, मतलब आपको फोल्डर का नाम क्या देना है वो चीज़। तो आपको जो भी फोल्डर का नाम देना हो, साइंस मैथ या फिर अपना नाम, हिस्ट्री, समथिंग जो भी आपको देना, आप उस नाम इंटर करेंगे, लिखेंगे और इंटर कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अब वो आपका फोल्डर जो होगा उस नाम से सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कहीं और बनाना है, ठीक है, तो आप पहले वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे आपको फोल्डर बनाना है। मतलब आप कंप्यूटर के अंदर गए, मान लीजिए आपको डी डायरेक्ट बनाना है तो डी में गए, फिर डी के अंदर आपकी स्कूल की फाइल्स हैं तो आप स्कूल में गए, फिर वहाँ से आप अपने क्लास की फाइल में गए, तो वहाँ पे आपको अगर फोल्डर बनाना है तो आपको पहले इतना दूर आना पड़ेगा। इसके बाद आपको वहाँ पे जब फोल्डर बनाना है तो वहाँ पे आपको ऊपर में क्या दिखा देगा ऑप्शन न्यू फोल्डर का, ठीक है, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 109 पे ऊपर में ऑप्शन दिखा देगा न्यू फोल्डर का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसका न्यू फोल्डर नाम रहेगा। आप उसको नाम जो भी चाहे वो नाम दे सकते हैं, तो आप उसको नाम दीजिए और फिर इंटर कर दीजिए, तो आपका फोल्डर जो होगा वो सेव क्रिएट हो जाएगा, सेव हो जाएगा नए नाम से। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से फाइल्स और फोल्डर्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, ठीक है, वाइल्ड कार्ड को कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके बाद कैसे ओपन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, तो विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू हम लोग देखते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। रीनेम कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे करना है, और कंप्यूटर को, ठीक है, रिस्टोर कैसे करना है वो सब भी देख सकते हैं, ठीक है, और शट डाउन कैसे करना है। तो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के बस इतना ही।